मेरे 15 लाख उस दिन वसूल हो जाते हैं मित्रों, जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया जाता है। मुझे मेरे 15 लाख मिल जाते हैं। मेरे 15 लाख उस दिन भी वसूल हो जाते हैं जब कोई गोरी चमड़ी का व्यक्ति ओम नाम के मंत्र के साथ योगाभ्यास और प्राणायाम करता है। मुझे मेरे 15 लाख मिल जाते हैं। अभी कल फिर एक बयान आया, कांग्रेस में एक अपशगुन रहता है दिग्विजय सिंह के नाम का, अपशगुन। उन्होंने फिर कहा कि जितने हिंदू आतंकवादी, यानी हिंदू को आतंकवादी फिर से कहा गया, भगवा आतंकवाद है फिर से कहा गया। तुम्हारी नजर में दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवादी है? ये भगवा रंग आतंकवाद का रंग है। एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदू कुछ भी हो सकता है, एक आतंकवादी कभी नहीं हो सकता है। हमारे घर में जब पूजा होती है तब हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाला सनातन परंपरा का अनुगामी वो हिंदू आतंकवादी कैसे हो सकता है? लेकिन जवाब देता है, ये छोटा सा कलम का सिपाही जवाब देता है और बताता है कि हिंदू क्या होता है। सुन लें। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। हम क्या हैं सुने। और अंतिम पंक्ति में अगर मैंने सही प्रतिनिधित्व कर दिया हो तो मुझे आशीर्वाद देना। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। और कोई गर्व फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, कोई गर्व फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फख्र है हम वीर सावरकर के बेटे हैं। तो हमको फख्र है। बहुत बहुत आभार जितने लोग बैठे हैं। हाशिम भाई इस मंच पर बैठे हैं। कुछ लोग इस धरती को धर्मशाला समझते होंगे, कुछ लोग इस देश को, इस संविधान को आरक्षण का पिटारा समझते होंगे, लेकिन इस गौरव चौहान के लिए मिट्टी क्या है सुनिएगा। सिर्फ नहीं टुकड़ा जमीन का मेरी जीवन दाता है, सिर्फ नहीं टुकड़ा जमीन का मेरी जीवन दाता है। कंकर से शंकर तक मेरा इससे गहरा नाता है। और धर्म यही है, जात यही है, रंग रूप सब है इसका। अरे मैं हूं इसका लाल और ये मेरी भारत माता है। मैं हूं इसका लाल और ये मेरी भारत माता है। कोई इसको माता माने या ना माने, गौरव चौहान इस धरती को अपनी मां मानता है। और पंक्तियां रखता हूं। आज की युवा पीढ़ी में 35 वर्ष का हूं। मेरे जैसे युवा शायर बहुत होते हैं, कवि होते हैं, प्यार मोहब्बत पर लिखते हैं, उनके दिल में कोई लड़की बसती है। गौरव चौहान के दिल में क्या बसता है सुनिएगा। अतुल, ये तुम्हारे अंदर भी बसता है, मैंने देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। हृदय देश का सम्मान ही होगा, हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा। लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा। और जब तक वीर सावरकर के बेटे देश में जिंदा हैं, कोई भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाकर इस देश में चैन से नहीं रह पाएगा। उस विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। मित्रों,
उस परिसर में गद्दारों की चंद भीड़ जब भारत माता को गाली दे सकती है, तो मैं आज इस नगर पालिका के परिसर में बैठे हुए आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज इस माइक से उनको जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब जवाब सुने, ये वो पंक्तियां हैं पूरे देश में जिनको प्यार और सम्मान मिलता है, और मैं हर मंच से पढ़ता हूं। सुन ले वो कन्हैया, सुन ले वो खालिद। अभी अतुल जानता है, मेरे पास 4 दिन पहले धमकी आई थी कि तुम्हारी मुंडी काट ली जाएगी, लेकिन धन्यवाद हो हिंदुस्तान के उन लाखों प्रशंसकों का, उसने तो मुझे एक कॉल की थी, फिर उसके बाद उसके पास हजारों कॉल पहुंची वापस में, वो मुझसे माफी मांगने के लिए कॉल किया। पंक्तियां सुनिए, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। तुम भारत के टुकड़े करोगे? सुनो कन्हैया, सुनो खालिद, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बदन में जान है तब तक। और तिरंगा इसलिए नहीं झुकेगा क्योंकि तिरंगे में 3 रंग होते हैं, जो हिंदुस्तान में पलने फलने फूलने वाले हर धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, हम किसी मजहब के दुश्मन नहीं हैं। अरे हाशिम भाई, ये तो वो देश है, मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कहीं कि अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। अभी ईद आई थी, मैंने पूरे देश में ईद की बधाई बांटी अपनी 4 पंक्तियों से। वो क्या थी बधाई, आपको अच्छी लगे? ओ ईद के दिन मेरे जैसा कभी क्या कामना कर सकता है? हाशिम भाई आप जरूर सुने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हालत चंगी हो, हे प्रभु। हिंदू मुस्लिम, भाई साहब डिस्टर्ब कर रहे हैं आप मुझे, भाई साहब यहां पर अभी आग बरस रही है, कोई ठंडे वंडे का इंतजाम मत करो, अभी रहने दो, रहने दो। तुम्हारी हरकत मुझे राहुल गांधी जैसी लग रही है। तुम अखिलेश के बाल्टी में पानी भर रहे हो। हम लाए हैं काहे के तूफान से, हम लाए हैं मकान से टोटी उखाड़ के, इस बंगले को रखना मेरे योगी संभाल के। कामना सुनिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हालत चंगी हो, धर्म किसी का कोई भी हो, भारत का सत्संगी हो।